चलिए रेडी हैं आप लोग? चलिए यस, ज्वाइन फास्ट बेटा, ज्वाइन फास्ट। आपका यूनिट नंबर है 6, राइट? दिस इज जोड़ी फॉन। ये आपका छूट गया था पीछे, हमने 7 टीच कर दिया था, तो चलिए इसको पूरा करते हैं, इसको पढ़ेंगे। जस्ट हरी अप, एवरीबॉडी ज्वाइन वेरी फास्ट वेरी सून बेटा। हरी अप, हरी अप। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। सी, sure you all see every day, everywhere. Unfortunately, we surrounded by any mishappening. We try to cure with ourself, himself, herself, myself. Right? Reason is this: sometimes there is not hospital facility available at once, and in this type of situation we try to solve our problem by natural remedies या natural resources। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अचानक घट जाती हैं, तो वहां पे अचानक जो है हमारे पास मेडिकल संबंधित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एड के रूप में, प्रथम उपचार के स्थिति में हम कुछ ऐसी हेल्प लें जिससे कि हम अपने लाइफ को बचा सके, किसी और को बचा सके, किसी को हेल्प करें। तो दिस टाइप द सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली कम इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी आर कंपेल्ड, हम बाध्य हो जाते हैं, विवश जाते हैं, टू फुलफिल दिस टाइप द रिक्वायरमेंट, इस प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो लेट अस सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस, we are going to also study this type also unfortunate situation in front of a family. So see in the book. I hope that sure you all will be connected and you will be seeing in your books. Unit 6, this is Jolly Fun. Yes, beta. I also hope from your side that you all should be show your face, right? You should also interact face to face. It means eye contact. So everybody show your face and see. चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज जोड़ी फान, यह जोड़ी का फान, फान बोलते हैं ये हिरन के बच्चे को, राइट? हिरन के बच्चे को फान बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी हियर, बिफोर यू रीड, इस लेसन को पढ़ने से पहले देयर आर सम questions, some advice, some different type the ideas is given here. See and try to find out what is the meaning of this line, this passage. See, often instead of rushing to doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cure using things available at home. इसमें बताने की कोशिश ये किया गया है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, जैसे कि कहीं कट जाता है, जल जाता है, तो इस प्रकार की जो है ट्रीटमेंट को लेने के लिए, इसको सुधार करने के लिए हम बहुत जल्दीबाजी कर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट एड के रूप में जो हमारे आसपास या घरों में ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज उपलब्ध हो, तो उसको इस्तेमाल करके हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर ले, सॉल्व कर ले। दिस टाइप द आइडिया, दिस टाइप द एक्टिविटी जनरली वी डू एंड सी नियर बाय आवर एरिया और सोसाइटीज। ऐसा ही जो है हम इसमें आगे पढ़ेंगे
कि कैसे जो है एक सज्जन को एक स्नेक काट लेता है, एंड हाउ ही ट्राई टू क्योर हिमसेल्फ, और हाउ ही ट्राई टू सेव हिज लाइफ टू किल एनी अदर एनिमल्स, कैसे जो है किसी जानवर को मार करके अपने लाइफ को बचाते हैं, इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सी देयर, यस स्टूडेंट्स, यू ऑल वर हियरिंग मी बेटा? Yes, sir. राइट, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, आगे देखिएगा। Good कैन, morning, sir. यस बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, यानी क्या आपका ध्यान जाता है कि आप सोचते हैं इस प्रकार के रेमेडीज पे, इस प्रकार के दवाइयों पे, उपचार पे, या किस तरीके से हम अपने आप को मेंटेन करते हैं? सी, ए कट ऑन योर नी, इट मीन्स अनफॉर्चुनेटली कट ऑन योर मी, यानी योर आपके नी जो है, घुटना जो है, आर फिंगर आर एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी अनफॉर्चुनेटली कट, तो व्हाट शुड यू डू दैट पीरियड, या व्हाट डू यू डू, या आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? ये बर्न आर योर आर्म, या अनफॉर्चुनेटली बर्न योर फिंगर्स आर एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, which type situation raised in front of you, and how do you do to cure, कैसे आप उसका मेंटेन करते हैं, इलाज करते हैं? इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती है। आर बी स्टिंग, बी का मतलब है मधुमक्खी कह सकते हैं, स्टिंग मिस काट लेती है अथवा डंक मार देती है, तो व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं? which type ideas move in your mind during this type the unfortunately या बैड सिचुएशन, ऐसी हालात में आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे अपने आप को बचाते हैं? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्टोरी। ध्यान दीजिएगा, इन दिस स्टोरी, इस जो है कहानी में, जोडी फादर हैज बीन बीटन बाई अ रेटल स्नैक, राइट? जोडी एक बच्चा है, लड़का है, लाइक यू, आल्सो हिज फादर, उनके पिता है, ही वाज बीटन बाई अ स्नैक, एक सर्प के द्वारा वे काट लिए जाते हैं। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूज इट हार्ट्स एंड लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। ध्यान दीजिएगा, अपने आप को बचाने के लिए हु जोडी फादर डायरेक्टली गोज एंड किल्स टू अ डो, डो मीन्स हिरन, यानी फान की मां, यानी एक फान है जो हिरन के बच्चे को बोलते हैं, उसके मां को, जिसको डो भी बोलते हैं, उसको मार देते हैं। एंड ऑल्सो ब्रिंग आउट हार्ट एंड लीवर, क्या करते हैं? उसके हार्ट को, लीवर को ड्रा निकाल लेते हैं, आउट द पॉइजन, पॉइजन कहने का मतलब है कि दिस टाइप द आइडिया इज ऑलरेडी spread in the society that unfortunately any snake bite to anybody, and that period suddenly this type the facility का, if you should not kill any animals, first of all यही हमारी सजेशन है कि किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, but in front of जोडी father this type the situation, and without thinking he kill a doe, या डियर्स कह सकते हैं, फान की मां को। एंड ऑल्सो ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब उसको चीर फाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। एंड ऑल्सो दैट लीवर, यानी दैट फॉन मदर्स लीवर ही यूज टू क्या क्योर फॉर ऑफ हिज पॉइजनस पार्ट, यानी वो चाहते हैं कि उसको यूज करके और इस तरीके से जो है पॉइजन को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। तो दिस वाज द रीजन दैट ही किल दैट डियर, उस हिरन को मार देते हैं। जोडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान लेफ्ट विदाउट अ मदर आफ्टर किलिंग, आफ्टर कंप्लीट क्योरिंग, उसको मारने के बाद, अपना इलाज कर लेने के बाद, आफ्टर दैट द जोडी अटेंशन टू द चाइल्ड, इट मीन दैट फान, व्हाट विल हैपन विद दैट फान इन द फ्यूचर, रीजन इज दिस टाइम, करेंट टाइम, हिज मदर इज डाइड, उसकी मां मर गई है, तो उनके साथ क्या घटना घटेगी, क्या होगा, राइट? तो दिस टाइप आइडिया इज मूविंग इन द माइंड ऑफ जोडी।
मैं आशा करता हूं कि you all will be completely understanding what I am speaking or telling to you. Yes, sir. Yes, sir. राइट बेटा, प्लीज सी। अब देखिए उसके बाद जब बच्चे के दिमाग में इस प्रकार की विचारधारा मूव होती है तो फिर वो क्या करता है, जरा गौर से देखिए। इन चीजों से हमें सीख मिलती है कि चाहे हमारे गार्जियंस हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी एक्स वाई जो रिश्तेदार हो या फ्रेंड्स हो, कोई विषम परिस्थिति में है तो उसको हेल्प जरूर करनी चाहिए, लेकिन किसी को हेल्प करने के लिए, किसी के लाइफ को बचाने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे जीव की लाइफ को खत्म कर देना कितना जायज है, इस पे चिंतन करने की बात है। कोशिश करें कि ऐसा न होने दें, और भी विकल्प है उसको अपनाएं। यही हमारी सजेशन है, होना भी चाहिए। लेट अस सी। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू फन। ध्यान दीजिएगा, जोडी अलाउड हिज थॉट, जोड़ी का जो है, जोड़ी जो बच्चा है, उसके दिमाग में इस प्रकार की थॉट्स, इस प्रकार के आइडियाज मूविंग हो रही हैं कि इन एवरी कंडीशन दैट डियर फन, उस बच्चे को इन एवरी कंडीशन ही शुड सेव, उसे बचानी चाहिए। इस प्रकार की आइडिया जो है उसके दिमाग में चल रही है। तो इट मीन्स जोड़ी वांट टू ब्रिंग दैट फान एट होम, इसलिए वह जोड़ी को यानी उस फान को, जो उस बच्चे को अपने घर लाना चाहता है, फैसला करता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट हिज माइंड, और इस प्रकार की विचारधारा उसके माइंड में जब मूव हो रही होती है तो ही कैन नॉट स्टॉप इट, ही कैन नॉट हिड हिम, वह उसे रोक नहीं सकता, उसे छुपा नहीं सकता है। क्या नहीं छुपा सकता है? दैट आइडिया विच इज मूविंग इन द माइंड रिलेटेड द फान, उस जो है बच्चे को लेकर के, फान को लेकर के जो उसके दिमाग में बात चल रही है। He had held it in his dream in his arm, वह चाहता है कि हर हाल में जो है उसको लाए और उसको अपने जो है आर्म, इस भुजाओं में पकड़ ले। किसको पकड़ ले? दैट फन। इट मीन्स जोडी डिसाइडेड, he think that every condition he should bring that fan and catch him in his arm, वह उसके जो है बच्चे को पकड़ ले। जनरली हमारा आपका स्वभाव होता है कि कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, किसी जानवर का है, तो हम बहुत उसको लाइक करते हैं। नेचुरली ऐसा होता है, हम उसको चाहते हैं कि अपने बाहों में, अपने हाथों में उसको ले ले, टच कर ले, ऐसा फीलिंग्स आती है। तो दिस टाइप फीलिंग्स आल्सो मूविंग इन द माइंड ऑफ जोडी, जोडी के दिमाग में भी ऐसा चल रहा है। प्लीज सी आगे इसमें देते हैं, ही स्लीप फ्रॉम दैट टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड पेनी ले एट रेस्ट। राइट, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वह अपने विचारों को नहीं रोकते हुए वह टेबल से होते हुए अपने पिता के पास पहुंचता है, जहां पर उसके पिताजी जो है रेस्ट मोड में है, रेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स without stopping his ideas, his feelings, which is moving in the mind, he directly reached that place where his father Penny is taking rest, जहां पे वे आराम करें उसके फादर, वहां पे जो है बच्चा चला जाता है। कौन? जोडी। ध्यान दीजिएगा। यस, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें जो है खुली हुई है। बट द पीपल्स, ध्यान दीजिएगा, बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, लेकिन जो है उनकी जो पसलियां हैं वह मूवमेंट कर रही है। डार्क मीन्स गहरी है, एंड डिलेटेड का मतलब होता है बड़ी। अपने फादर के बारे में वो बता रहा है कि जब वो पहुंचता है तो वह देखता है कि उनकी जो पसलियां हैं वह बिल्कुल गहरी हैं या बड़ी हैं, और उसके बाद वो क्या फील करता है आगे देखिएगा। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? पा मीन्स फादर, पापा जिसको बोल सकते हैं। वह अपने फादर से बोलता है, फादर हाउ आर यू एट दिस टाइम नाउ, इस समय आप कैसे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जनरली ऐसा हम आप भी पूछ लेते हैं। लाइक दिस आल्सो दैट बॉय इज आस्किंग टू हिज फादर, अपने पिता से पूछ रहा है।
What finds he reply from his father? वो अपने पिता से क्या आंसर पाता है? सी नेक्स्ट लाइन, जस्ट फाइन सन, बेटे हम अच्छे हैं. ओल्ड डेथ हैज गॉन थिबिंग एल्सवेयर. ध्यान दीजिएगा लाइनों पे, सी केयरफुली. ओल्ड डेथ हैज गॉन, जो मृत्यु थी वह क्या हो गई? हैज गॉन, जा चुकी है. थिबिंग एल्सवेयर, धोखा देकर कहीं और. यानी जो है मौत जो थी, जो डेथ थी हमारी, हमें धोखा देते हुए हमारे पास से कहीं और चली गई है. इट मीन्स हमसे वह क्या हो गई? दूर चली गई. कहने का सेंस ये है कि हम मौत से बच गए. तो दिस टाइप आइडिया, दिस टाइप द फीलिंग इज शेयरिंग टू हिज सन. हु इज शेयरिंग? हिज फादर. ध्यान देंगे आप आगे. बट वाज नॉट इट अ क्लोज सेव. कहने का मतलब क्या? इसको आसानी से बचाया नहीं जा सकता. यानी कहने का मतलब क्या हम बाल बाल नहीं बच गए? इस प्रकार की आइडिया जो उनके फादर में के दिमाग में चल रहा है. ध्यान दीजिएगा. आई एग्री, मैं सहमत हूं. आई एग्री, मैं सहमत हूं. पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट आवर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. ध्यान दीजिएगा, यहां पर उनके फादर यानी पेनी, जोड़ी के फादर जो पेनी है, वह यह कह रहे हैं कि बेटा आई है प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पे गर्व है कि हालात को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू हैव टेकन योर डिसीजन एंड यू हैव डन व्हाट वाज नीडेड. जो आवश्यकता थी, जो जरूरी था, जैसे डिसीजन की आवश्यकता थी, यू हैव टेकन, इट मीन्स यू हैव डन वेरी वेल. आपने बहुत अच्छा किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं. इट मीन्स हिज फादर इज वेरी हैप्पी विथ हिज सन एक्टिविटी. अपने बेटे की एक्टिविटी से जो भी वर्क कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी. बहुत खुश है. ऐसा होना भी चाहिए. आइए लेट अस सी द नेक्स्ट पेज. यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. राइट. No, sir. ओके बेटा, सी. आप देखिए वो अपने फादर से क्या कहता है. सी, पा, यस सन. जब वो बोलता है कि पा, तो उनके तरफ से आंसर आता है यस सन. हाँ बेटा. पा, डू यू रिकलेक्ट द डू एंड द फन. पा या पिताजी, क्या आपको याद है? रिकलेक्ट का मतलब याद है, रिमेंबर है. द डो एंड द फन यानी हिरन और उसके बच्चे को. ध्यान दीजिएगा. आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं कभी उन्हें भूल नहीं सकता. द पुअर डो सेव्ड मी. यस, एनीबडी इज आस्किंग समथिंग? The do मतलब क्या होता है? डो जो है, What is the meaning? यस, डो मीन्स डियर, हिरन. जो फान है उसकी मां को जो है उसको बताया गया है डो, हिरन, यानी फीमेल के लिए आता है स्पेशली. हेलो, Yes, sir. तो समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Sir. राइट. सी, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता. द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन, जिस बेचारी डो ने, हिरन ने मेरी लाइफ को क्या कर ली? बचा ली. आई कांट फॉरगेट दैट डो आर डियर, मैं कभी भी उसको, डो को, हिरन को भुला नहीं सकता. पा, द फान मे बी आउट देयर येट. पा या पिताजी, वह बच्चा, फान मीन्स बच्चा, मे बी आउट देयर येट, क्या अभी तक वहां पर हो सकता है? होगा. दिस टाइप द क्वेश्चन, दिस टाइप आइडियाज जोडी इज एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, अपने पिता के सामने कह रहा है. इट माइट बी हंग्री, वह भूखा हो सकता है, उसको भूख लगी होगी. एंड वेरी स्केयर्ड, और हो सकता है, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ होना. भाई जब वह अकेला होगा तो श्योर एंड सर्टेन ही विल बी फीलिंग द फूड आर हंग्री, as well as sure he will be scared. Scared means
feared, वह भयभीत होगा. This type the idea is coming in the mind of Jody, and this is the reason that he is placing this type idea in front of his father. अपने पिता से सारी बातों को शेयर कर रहा है. अब आगे देखिएगा. आई सपोज सो, उसके फादर कहते हैं कि मानता हूं ऐसा हो सकता है. वह डरा भी होगा, उसको भूख लगी होगी, श्योर. अब देखिए उसके बाद क्या कहता है पा. आई एम अ बिग बॉय, मैं अब एक बड़ा लड़का हूं. आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है. जरा गौर से सोचिए. दिस टाइप द आइडिया इज मूविंग योर माइंड. इट मीन्स यू हैव बिकम मोर सेंसिबल. इसका मतलब कि आप काफी समझदार हो चुके हैं. अपने डाइट को, अपने मिल्क को, अपने शेयर को, दूसरे के लाइफ को बचाने के लिए, दूसरे के भूख को मिटाने के लिए, इफ यू टेक डिसीजन इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इट मीन्स यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी सेंसिबल, इंटेलिजेंट. आगे देखिएगा सी. आगे इसमें बोलते हैं Why don't I go and see if I can find the fun? वो अपने पिता से कहता है बच्चा कि क्यों ना हम वहां पे जाएं, उसको देखें, उसकी खोज करें कि वह कहां पे है, और इस तरीके से मैं उसको तलाश कर लूं, पालूं, ले आऊं. एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको घर ले आए, यहां ले आए, यहां मीन्स घर. एंड रेज इट, और इस तरीके से कहते हुए वह क्या होता है, खड़ा हो जाता है, चाहता है कि हम तुरंत यहां से परमिशन मिले और हम उसको उठा लाएं, ले आए. पेनी ले क्वाइट, पेनी यानी उसके फादर जो है, ले क्वाइट, जो शांति मुद्रा में लेटे हुए हैं, स्टेयरिंग एट द सीलिंग. उस दौरान उसके फादर जो है, सीलिंग का मतलब ऊपर, ऊपर जो है देख रहे हैं, पंखे भी कर सकते हैं, यानी दैट पीरियड ही सिंग ऑफ साइड, ऊपर की ओर देख रहे हैं. बॉय यू हैव गॉट मी ही मेड इन. ही मेड का मतलब होता, देखिए कुछ वर्ड बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं. ही मेड का मतलब होता है कर्तव्य विमूढ़. कर्तव्य विमूढ़ का मतलब यह है कि आपने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दी, आपने बहुत अच्छे कर्तव्य के बारे में मार्गदर्शन किया, कहा जो होना चाहिए था, जो हमें तुम्हें गाइड करना चाहिए था, आप वो बात खुद कर रहे हो. इट मीन्स यू आर वेरी वेरी सेंसिबल. देयर इज नो बेटर अदर वर्क देन दिस वर्क एट दिस टाइम नाउ. जो आप ये कर रहे हैं, इससे और बहुत बड़ा अच्छा काम दूसरा नहीं हो सकता, उसीलिए दिया गया ही मोड. यानी कर्तव्य मूल काम में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिए. नेक्स्ट, इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट. यानी अब जो है इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए. पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स. वह यह भी कहता है, कौन, दैट जोड़ी, दैट बॉय इज शेयर express his personal views in front of his father, that very soon that fawn began to eat leaves. यानी वह बहुत जल्दी जो है पत्तियों को, ग्रास, घासों को, या डिफरेंट टाइप, ये दिया गया. एकॉर्न्स का मतलब होता है अनाज, यानी डिफरेंट टाइप आर्टिकल वेरी इजिली, वेरी सुन दैट फान कैन ईट, खा सकता है. इस प्रकार की विचारधाराओं को वह शेयर कर रहा है. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज. इस बात को सुनकर के हिज फादर इज प्रेजिंग हिम, मोटिवेट हिम. क्या कहते हैं कि योर यंगर बॉयज, यू, आई होप दैट मोर सेंसिबल. मैं आशा करता हूं कि अपने एज के बच्चों की अपेक्षा तुम काफी स्मार्ट हो, समझदार हो. We took its mother and it was to blame. यदि कि we took its mother, हमने उसकी मां को क्या कर दिया, उसकी मां को जान ले लिया, उसके मदर को हमने मार दी. And it was not to blame. क्या यह एक ब्लेम नहीं था, या क्या वो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता था, लगा सकता था. हमने जो गलती की थी,
इस बातों को वह अपने दिमाग में लेकर के सोच रहे हैं कि जो कुछ हमने किया है वो गलत किया है, पर हमें अब उसके साथ, उस बच्चे के साथ अच्छा करना चाहिए। ह्यूमैनिटी, मानवता, दया या जो आवश्यक चीजें दिखानी चाहिए। आगे देखिएगा, श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल, श्योरली निश्चित रूप से, इट सीम्स यह प्रतीत होता है, लगता है, अनग्रेटफुल गलत होना, यानी निश्चित रूप से उसके साथ गलत हुआ है। टू लीव इट टू स्टार्व, कहने का मतलब यह स्टार मिस होता है भूखे छोड़ देना। इफ वी लीव दैट फन इन स्टार्विंग मूड, स्टार्विंग का मतलब भूखे हालात में, अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, नहीं छोड़ना चाहिए। सन, आई कांट से, बेटा मैं आपको यह नहीं कह सकता, नॉट नो टू यू, कि आप वहां न जाओ, ऐसा नहीं। यू नेवर थॉट आई हैव लिव टू सी अनदर डे, आई नेवर थॉट, मैं सोचता हूं, कभी नहीं सोचता हूं कि मैं अगले दिन को देख पाऊंगा। कहने का मतलब दिस लाइन इज कंटिन्यूअसली told by his father that he had no hope that he will be lived the next day or not. Yeah, what will happen the next moment, he don't know. But current time, you should take decision right, and already have taken decision right. So absolutely, you should move toward that path where he is present. जहां पे वह उपस्थित है, पाया जा सकता है, आपको मूव होना चाहिए। But he is also giving some suggestion, क्या देते हैं, see there. Can I ride back with the mill wheel and see if I can find it? उसके बाद ये जब बात वो कह देते हैं उसके बाद, हेलो यस सर। बेटा, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। राइट बेटा, चलिए No, किसी की sir. शायद हल्का फुल्का मतलब आवाज आ रही थी तो हमारा ध्यान हट गया, तो कोशिश करिए कि आवाज डिस्टरबेंस से संबंधित ना हो, प्लीज। आगे, कैन आई राइड बैक विद द मिल व्हील, यानी अब वो अपने पिता से कहता है, जोड़ी कहता है कि क्या मैं जो है मिल व्हील के साथ घोड़े पे हम क्या करें, यानी चढ़ जाएं, एंड सी, और देखें, इफ आई कैन फाइंड इट, उसको तलाश करें कि हम जो है आसानी से उसको पा सकते हैं, तो उसको तलाश हमें करना चाहिए। तो दिस टाइप सिंग दिस लाइंस दैट जोडी वांट टू टेक द परमिशन विथ हिज फादर, वो अपने पिता से परमिशन लेना चाहता है, सहमति चाहता है। तो क्या कहते हैं, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, आप अपनी माँ को बताओ, जाके उनसे कहो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए परमिशन दे दिया है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, वह तुरंत जो है तेजी के साथ चुपके से क्या करता है, वह उधर चल देता है। एंड हिज मदर वाज पावरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, इट मीन्स डायरेक्टली आर वेरी हरीडली मोड ही वेंट वेयर हिज मदर वाज पावरिंग द कॉफी, यानी कॉफी जो है कप वगैरह में, वो पावरिंग का मतलब निकालना या उसमें रखना, राइट। इस तरीके की स्थिति में वह बिजी है, वो सबके लिए कॉफी लेकर के लाने की कोशिश करिए। उसी दौरान एट वंस द जोडी रीच देयर, वहां पहुंच जाता है। ही सेड, उसने कहा, मां, पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन, इट मीन्स वह कहता है कि फादर ने हमें परमिट दे दिया है, कह दिया है कि आप जाओ और फान को वापस लेकर के आओ। दिस टाइप द आइडियाज ही शेयर इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के सामने कहता है। सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन द मिड एयर, इट मीन्स मिड एयर का मतलब है मध्य हवा में ही, यानी जब वो गिर रही होती उसी दौरान that boy is there and shared his feelings when his mother heard this type the lines, this type the sound or this type the sentences, she shocked, वो आश्चर्य में पड़ जाती है, and stopped that the pouring the coffee in the क्या चीज, cup, जो पाउडिंग कर रही होती वहीं पे रोक देती है। रीजन इज दिस
that hearing this type the line that he had to go into the forest and find out the fun, this type the idea shocked her. उस प्रकार के विचारधारा को उनको शॉक कर देता है. प्लीज सी नेक्स्ट. फॉट फन, कैसा फन? द फन बिलोंग टू द डो वी किल्ड. लड़का कहता है, जोड़ी कहता है कि दैट फन विच वी किल्ड मदर, जिसके मां को हमने क्या कर दिया था, मार दिया था. वी यूज द डो लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेपा, जिसको हमने मार करके उसके लीवर को हमने क्या किया, यानी जो है डज लीवर टू ड्रा द पॉइजन, पॉइजन को निकालने के लिए जो है हमने इस्तेमाल किया, और अपनी पा को हमने क्या कर ली, बचा ली, फादर को बचा लिया, उसके बच्चे को. सी गैस्प्ड, गैस्प का मतलब होता है शॉक्ड, बिल्कुल जो है शॉक्ड हो जाना. हियरिंग दिस टाइप द लाइन सी आल्सो शॉक्ड, वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है, शांत हो जाती है. नो मोमेंट. वेल, अच्छा. फॉर पीटी सेक, फॉर पीटी सेक का मतलब दया के लिए, सेक मीन्स हिल जाना. हियरिंग दिस लाइन सी आल्सो फुल ऑफ पीटी, वह दया से भर जाती है. पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, वो कहता है कि पिताजी ने, फादर ने कहा है कि उसको जो है अकेले छोड़ देना और भूख मरी में छोड़ देना, अनग्रेटफुल, उसके साथ अन्याय होगा, गलत होगा, उसके साथ नाइंसाफी होगी. दिस टाइप लाइन्स, दिस टाइप द वर्ड्स सेंस ही सेज, वह कहता है. डोक विल्सन सेड दैट इज राइट, बिल्कुल सही है. मां, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कोई भी चीज इस संसार में, क्वाइट फ्री का मतलब होता है मुफ्त या फ्री. इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई भी चीज बिना मांगे, बिना प्रयास के फ्री में नहीं मिलता. एवरीबॉडी ट्राई टू डू समथिंग और ट्राई टू स्ट्रगल टू फाइंड समथिंग. हमें हर एक व्यक्ति को, स्वयं को, किसी को स्ट्रगल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए. द बॉय राइट्स एंड हिज जोडी राइट्स. तो इस प्रकार की आइडिया जो है उनके मदर के माइंड में चलने लग जाती है कि श्योर दैट बॉय इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, शी शुड आल्सो परमिट हिम टू गो टू फाइंड दैट फन. निश्चित रूप से उनको भी, बच्चे को परमिट दे देना चाहिए जिससे कि वह फान को पा सके. अब आगे देखिएगा. मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विथ मी, कि वह जो है मेरे साथ क्या कर सकता है, मेरे पीछे बैठ सकता है. किस पे? घोड़े पर. आई शैल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसको तलाशने में क्या करूंगा, हेल्प करूंगा. मिलविल इज आल्सो सेइंग in front of his mother that he will also journey to them. And this is the second person. जैसे आप देख सकते हैं आपके बुक में हार्स का सीनरी दिखाई गई है, और उस जो है हार्स पे जो है पीछे जो है जोड़ी बैठा हुआ है, और उनके आगे जो एक सज्जन बैठे हुए, दैट पर्सन इज मिलविल. समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, यस सर. हाँ, तो ये जो आपके हार्स पे जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, पीछे तो बच्चा है जोड़ी, और उनके सामने जो है वो बैठे हुए हैं, तो दैट पर्सन इज मिलविल. तो वही जो है उनके माँ के सामने कह रहे हैं कि श्योर जो है मैं इनको पीछे बैठा लूंगा, राइड भी करूंगा, घोड़े को मैं मतलब मेंटेन भी करूंगा. एंड वेयर एंड which type any help need if mine, sure I will help to the जोड़ी to find out that fun. उस बच्चे को तलाश करने में, खोजने में श्योर वह हेल्प करेंगे. आगे देखिएगा. सी से डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और इस तरीके से जो है उस पॉट बोलते हैं बर्तन को, यहां बर्तन का सेंस है कि इन फिश कप सी पावरिंग द कॉफी, उसको नीचे रख देती है.
हेल्पलेसली का मतलब होता है असहाय अवस्था में, यानी कई बार हम किसी को परमिशन दे देते हैं नहीं चाहते हुए भी, तो हम कई बार मतलब ऐसी फीलिंग्स हमारे दिमाग में आ जाती है कि चलो अब जैसा भी हमने कह दिया तो कह दिया, जाने दो। तो दिस टाइप फीलिंग्स मूविंग इन हिज माइंड। वेल, अच्छा, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। ये बताते हैं कि इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि आप जो है अपना मिल्क उसको दे दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो मतलब इसके सिवाय हम लोग और कोई चीज खाने के लिए नहीं पाएंगे इसके अलावा। यानी मिल्क तो आप दे दोगे, इसके बाद और भी कोई चीज जरूरत पड़ती है तो फ्रॉम वेयर वी प्रोवाइड, फ्रॉम वेयर वी अरेंज, हम कहां से व्यवस्था करेंगे। तो दिस टाइप इज आइडिया मूविंग इन दियर माइंड, हर माइंड। मिलविल सेड, मिलविल कहता है कम ऑन बॉय, बेटे आओ, लड़के आओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, आओ अब हम लोग जो है घोड़े पे सवार हो जाएं, चढ़ जाएं। माँ वाक्स्टर आस्क एनेक्सली यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, माँ जो है माँ बाक्स्टर जो दिया गया है उनके मदर का नाम है, कंप्लीट नाम है, वह आस्क पूछती है, एनेक्सली उत्सुकता के साथ, सी आस्क वेरी एनेक्सली मोड, एक्साइटेड मोड, टू हर सन, अपने बेटे से कहती है, विल यू नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम प्रॉमिस करो कि तुम बहुत लंबी दूरी पे, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाओगे। जोडी सेड, जोडी ने कहा, आई शैल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, इट मीन्स ही सेड दैट श्योर, प्रॉमिस मदर, ही विल रिटर्न वेरी सून बिफोर द डिनर, जो रात में खाने का समय होता है उससे पहले ही हम लौट आएंगे। श्योर मीन्स वह प्रॉमिस करता है, उनको विश्वास दिलाता है। Melville mounted his horse and pulled Jody up behind him. At once Mill very soon ride on the horse. Mounted का मतलब होता है चढ़ जाना, यानी वह घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है, सवार हो जाता है। एंड ऑल्सो पुल जोड़ी अप, और उसको जोड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए, बैठाने के लिए उसको अप साइड ऊपर चढ़ा देता है, खींच लेता है। एंड ऑल्सो जोड़ी साइड बिहाइंड दैट मेलविल, उसके पीछे बैठ जाता है। ही सेड, उसने कहा, टू मेलविल, मेलविल से, डू यू थिंक द फन स्टिल देयर, इट मीन्स ऑल्सो there is a question raising his mind that are you, yeah, you had confidence that sure that fun will be available there, क्या वहां पर निश्चित रूप से वहां पे पाया जाएगा, वहां पर होगा। will you help me find him, कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, क्या करने के लिए, find him, उसको पाने के लिए, राइट। We shall find him if he alive, तो वो कहते हैं, दोनों आपस में भी बात करते हैं, मिलविल भी कह रहे हैं कि श्योर, इफ ही विल बी alive, यदि वह जिंदा होगा, श्योर वी विल फाइंड हिम, श्योर वी विल सर्च आउट हिम, निश्चित रूप से हम उनको क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, खोज लेंगे। हाउ यू नो इट इज ही का मतलब यहां पे मेल से मतलब है, ध्यान दीजिएगा। ही का मतलब इनके मिल विल के लिए या जोड़ी के लिए ध्यान नहीं दिया गया है, बट ध्यान दीजिए। हाउ यू नो इट इज अ ही, आप कैसे जानते हैं, ही का मतलब मेल से मतलब है कि नहीं वो मेल ही होगा, कौन, दैट फन, कैसे आप जानते हो। लिसन, द पार्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, जोड़ी इज रिप्लाइंग to the Melville that if there will be some spots, spots बोलते हैं